Hello everyone, my name is Anusha Gupta and I am pursuing PGDM Retail Management course at BIMTech. So today we have with us Mr. Vikram Modi sir of Mumbai. He started out his career in the early 1990s, moving from a small town of Gwalior to Mumbai, and his business majorly focuses upon the car dealership firm. So hello sir, hope you are doing well. सर हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बहुत जल्दी अपनी करियर की शुरुआत करी 1990s में, उस टाइम पे मुंबई जैसे बड़े शहर में कार डीलरशिप फर्म करी और फॉरेन कंपनीज जैसे होंडा, ह्यूंडई, जैगुआर, लैंड रोवर जैसी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करा, पार्टनरशिप करी. तो सर उस टाइम पे आपका क्या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स थे कि यही कंपनीज को मुझे सेलेक्ट करना है, इन्हीं के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो क्या था सर? जब आपको रोटी रोजी का सवाल आता है तब आपकी चॉइस नहीं होती, सामने वाले की चॉइस होती. अपन को तो उनके दरवाजे खटखटाने होते हैं, कौन सा दरवाजा वो खोल देता है वो उनके ऊपर होता है. वो जमानों में क्योंकि मेरे को ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि हमारे फोरफादरों का ऑटोमोबाइल्स का था, तो मेरे को ऑटोमोबाइल डीलरशिप में ही जाना था. तो मैं अलग अलग टू व्हीलर की डीलरशिप था, हीरो होंडा का था, रॉयल एनफील्ड का था, रमोना, बादल, जनरेटर, ऐसे करते करते ट्रैक्टर, मैसी फर्गुसन, फोर्ड ट्रक, ऐसे करते करते मैं हुंडई तक आया. हुंडई के बाद हम प्रोग्रेस की सीढ़ियों पर चलने लगे थे. स्टार्टिंग में तो वो चूज करते थे, पर आज भगवान कृपा से मैं ऐसे स्टेटस पर हूं कि अब मैं चूज करता हूं. 50 लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि प्रूवन वाला, टारगेट पूरा करने वाला अगर डीलर मैं बन जाता हूं तो हर आदमी को ऐसा है कि ऐसा डीलर पकड़ना है जो उनका टारगेट पूरा करे. तो आज मैं प्रूवन आदमी हूं कि मैं लार्ज स्केल टारगेट पूरा करता हूं. मैं महीने की करीब 1500 से 1800 गाड़ियां बेचता हूं, करीब करीब 12,000 से 14,000 गाड़ियां सर्विस करता हूं. मेरी 40-50 लोकेशन है. तो ये तो स्टेप बाय स्टेप ही आया, और आज ये अच्छी बात है कि मैं चूज कर सकता हूं अभी भी ये, लेकिन पहले स्टार्टिंग में उनको चूज करना था. तो सर आपका ये कहना है कि अपॉर्चुनिटीज जैसे उस टाइम पे आप जो आप कह रहे हैं कि आपके फादर ने चूज करी, फिर अपॉर्चुनिटी आई ऐसी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करने की, तो एक भगवान का सिग्नल, मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं? देखिए, मैं हर समय फैमिली बिजनेस का एडवोकेट हूँ. मतलब मेरी फैमिली में ऑटोमोबाइल डीलरशिप की लाइन थी, फिर तो कम हो गई थी. बम्बई आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि वो दिमाग में था, फैमिली बिजनेस करना बहुत इजी होता है, क्योंकि 20-25 साल आपके पिताजियों ने एक गुडविल फ्रेमवर्क करी होती है, तो आप वो रास्ते पर जाओगे, तो वो नस नस में वो बिजनेस घुस गया होता है, तो आपको बहुत इजी पड़ता है. तो जब हमने बॉम्बे आया तो कुछ था नहीं, तो रिक्वेस्ट कई जगह डाली कि हमको डीलरशिप दो, डीलरशिप किसी ने तैयार कर दी. उन जमानों में मैं जिस होंडाई कोई लेता नहीं था और मैटिज लेता था, लेकिन मैटिज ने मेरे को, देव ने रिजेक्ट करा और मेरे को होंडाई दी. होंडाई ने मेरे को अप्रूव करा, होंडाई चल निकली और देव को बंद होना पड़ा. ये तो लक का सवाल है, भगवान का साथ होता है और आपकी मेहनत. एक बार आप मेहनत करने लगे, फिर धीरे धीरे तो आप यहाँ तक आ गए. जी बिल्कुल सर. सो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे ऑटोमेटिव सेक्टर में काफ़ी एडवांसमेंट्स आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस भी आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी को लेके. तो मोदी ग्रुप ऑफ मुंबई जो है वो कैसे इन सब चीज़ों की इम्प्लीकेशंस को आगे बढ़ा रहा है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लेके या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, क्या आपका टेक है? देखिए, एक चीज अंतर करिए, मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं ऑथराइज डीलर हूँ, रिटेलर हूँ. मैं कुछ नहीं बनाता, मैं किसी का प्रोडक्ट बेचता हूँ. मैं जगुआर लैंड रोवर बेचता हूँ, बनाता नहीं हूँ. मेरे को किसी चीज से कनेक्टिविटी नहीं है. जो कंपनी देती है, कंपनी मेहनत करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है और कस्टमर को मेरे शोरूम के अंदर बेचती है. मेरा काम उसको कन्वर्ट करना है. रूल्स रेगुलेशन वो पूरा करते हैं, मैन्युफैक्चर वो करते हैं, मैं तो जस्ट कन्वर्ट करता हूँ. इसलिए ये क्वेश्चन मेरे लिए मतलब कनेक्टेड नहीं है. मैं तो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन मैन्युफैक्चरर्स का काम करता हूँ और कन्वर्जन करता हूँ और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करता हूँ. ओके सर, समझ गए. तो सर जैसे हम लोग हम स्टूडेंट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सर आप क्या की चैलेंजेस या लर्निंग्स अपनी बताना चाहेंगे हम जैसे स्टूडेंट्स को जो शुरुआत कर रहे हैं? शुरुआत क्या कर रहे हो,
बिजनेस कर रहे हो, सीईओ बनना चाहते हो, सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो, ऑटोमोबाइल्स में जाना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, फाइनेंस करना, एन नंबर्स ऑफ लाइन है। आप एक इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं जहां आपके विचारधारा को लॉजिकल तक उनने पहुंचा दिया है। अब आप अपना लॉजिकल से थॉट प्रोसेस कर सकते हैं कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए। अपने दोस्तों से, सराउंडिंग से, फादर मदरों से, रिलेटिव से समझ लीजिए, दुनिया घूम लीजिए, देश घूम लीजिए, तो कुछ ना कुछ क्लिक होगा आपके मन में और वो शुरू करिए। जो आपका मन मांगे वो ही करिए, पेशेंसली करिए, आप सक्सेसफुल होगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे, जब हम यंग प्रोफेशनल्स फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे उसी चीज़ से, अपनी नॉलेज जो हम यहाँ के इंस्टीट्यूशन से सीख रहे हैं। बिल्कुल नई नई चीजें बदलना नहीं, एक बार पिन पॉइंट करने के बाद उसको पेशेंसली पकड़ कर रखना, तो आप सक्सेसफुल होगे। रोज अगर धंधा बदलोगे या सर्विस बदलोगे तो आप स्टैंड नहीं कर पाओगे। एक पौधा एक जगह लगाओगे तो ही बड़ा होता, 2 बार 3 बार उसको हिला दिया तो वो पनप नहीं सकता। जी बिल्कुल सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आजकल इस दुनिया में बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला, तो ले ऑफ्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम यंग प्रोफेशनल्स अपने आप को कैसे इस चीज़ के लिए रेडी कर सकें, इस आने वाली दुनिया को लेके? आज जितना डेवलपमेंट है, क्या 200 साल पहले इतना डेवलपमेंट था? नहीं सर, बिल्कुल। हजारों साल से दुनिया चलती आ रही है, हजारों साल तक चलेगी। टेलीफोन नहीं थे, टेलीफोन आए, मोबाइल आए, पेजर आए, एआई आया, और भी बहुत सारी चीज आएंगी। बहुत सारी चीज आती रहने वाली है, लाखों हजारों साल से आती रही है, हजारों साल तक आती रहेंगी जब तक प्रलय नहीं होता। तो उसकी चिंता मत करिए, ये आपको संभालने का काम भगवान का है, वो उसको दुनिया चलानी है, आपको दुनिया नहीं चलानी। दुनिया ऊपर वाले को चलानी है, उसको आपको रोक कर भी रखना है, उसको आपको रोटी रोजी भी देनी है। अगर आप उसकी दुनिया नहीं चलाओगे तो पृथ्वी चलेगी कैसे? तो आप चिंता मत करिए, आपको हजारों साल तक वो चलाता रहेगा, कुछ ना कुछ आइडिया देता रहेगा। हम कहते हैं कि भाई आप घर के लिए जगह नहीं है, तो अभी हजारों मकान रोज हर इंडस्ट्री में बनते रहते हैं। तो इसकी चिंता मत करिए, सालों तक, हजारों सालों तक चलते, और आने वाले 10 साल तो बहुत तेजी के हैं। आप कुछ भी पकड़ लो, तेजी होने वाली है। Thank you everyone. Thank you for watching, and thank you sir for coming at BIMTech and for investing your valuable time with us. धन्यवाद। Thank you sir.